उत्सर्जन चैप्टर को पढ़ेंगे। उत्सर्जन जो आपके बुक में किसी बुक में चौथा चैप्टर होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन चैप्टर पढ़ेंगे। उत्सर्जन को हम लोग देखते हैं उत्सर्जन चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्सर्जन के बारे में जीव के देखिएगा, समझिएगा आप लोग, पहले ध्यान से समझिएगा, तब जो पॉइंट होंगे आप लोग को लिखाया भी जाएगा, समझाते हुए लिखाते जाएंगे आप लोगों को। तो समझिए, सबसे पहले जीवों के शरीर में उपचायक अपक्रिया के समय बहुत से ऐसे पदार्थ बन जाया करते हैं। जब जीव के शरीर में उपचायक अपक्रिया होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, तो उस समय उस टाइम उसके बहुत से ऐसे पदार्थ, बहुत सा ऐसा एक पदार्थ बन जाता है, बन जाया करते रहते हैं, जो मुक्त होते रहते हैं। वह क्या होता रहता है? मुक्त होते रहते हैं, जिनके शरीर के लिए कोई उपयोगिता नहीं होता, जिनके लिए शरीर के लिए क्या होता है? कोई भी उपयोगिता नहीं होती है। यदि वे पदार्थ के शरीर में पड़े रह जाए तो शरीर को हानि पहुंचाएंगे। यदि शरीर में वो पार्ट पड़े रह जाए तो हमारे शरीर को हानि पहुंच जाएंगे। शरीर एक जटिल जैविक तंत्र होता है। शरीर जो आपका एक होता है, यह एक जटिल और जैविक तंत्र होता है। याद रखिएगा, इनमें अनावश्यक पदार्थ के लिए कोई जो खराब पदार्थ है, अनावश्यक पदार्थ है, इसके लिए हमारे शरीर में उसका कोई भी स्थान नहीं होते हैं, कोई भी शरीर में स्थान नहीं होता। तथा अनावश्यक जो खराब होते हैं, अनावश्यक होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, वह हानिकारक पदार्थ को क्या करते हैं? जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब भाई इसके बाद शरीर को बाहर निकाल दिया जाता है, तो उपचार के समय अब उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो कोई पूछ सकता है आपसे, उत्सर्जन क्या है, किसे कहते? तो लिखिए उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन के बारे में कि उपचाया, उपचय के बने हुए उपचार के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस द्रव अथवा गैसीय अपशिष्ट को जीवधारी के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन कहते हैं तो एक और बात होता है उत्सर्जन के बाद आपका उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ, तो उत्सर्जित पदार्थ के बारे में जानिएगा क्या होगा। उत्सर्जित पदार्थ, जिन पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, और जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है उस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे? उत्सर्जित पदार्थ, तो जिन
पदार्थों से जिन पदार्थ को उत्सर्जित जिन पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आप देखिए नेक्स्ट बात, तो पहले उत्सर्जन समझे आप, तब उत्सर्जित समझे, अब उत्सर्जन तंत्र के माध्यम जानिए। उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो उत्सर्जन तंत्र जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है, लिख दीजिएगा उत्सर्जन काट दीजिएगा, के माध्यम यहाँ काट दीजिएगा। यानी जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब इसके बाद बात समझिए उत्सर्जन तंत्र के बाद, तो आपके शरीर में सभी भिन्न प्रकार, बहुत सारे प्रकार के जीवधारी होते हैं। सभी जीवधारी में भिन्न प्रकार के उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। मानव में अलग, पशु में अलग, सभी प्रकार के जीवधारी में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन की बात किया जाए, मानव में उत्सर्जन तंत्र, तो मानव में उत्सर्जन तंत्र, तो मनुष्य के शरीर उपाचाय की अभिक्रिया के समय बने हुए उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जन विभिन्न अंगों, जैसे मनुष्य में कि देखिए उपचायक अभिक्रिया के समय बने उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जन विभिन्न अंगों से, जैसे नाक, आँख, मुख, त्वचा, यकृत, मल द्वार, फेफड़ा, गुर्दों द्वारा होता है। प्रत्येक गुर्दा द्वारा होता है, परंतु गुर्दा द्वारा उत्सर्जन की क्रिया अधिक जटिल और महत्वपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण आपका उत्सर्जन किसके द्वारा महत्वपूर्ण हो जाती है? तो गुर्दा के द्वारा। जब गुर्दा के द्वारा आपका उत्सर्जन की क्रिया होती है तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल, कठिन भी होती है। अतः गुर्दे और इससे संबंधित अंगों को ही समित रूप से मनुष्य का गुर्दे से संबंधित और इस गुर्दा और इससे संबंधित ही सभी अंगों का समित रूप को मनुष्य का क्या मानते हैं? उत्सर्जन तंत्र माना जाता है। उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं। क्या होगा परिभाषा उत्सर्जन तंत्र का? परिभाषा
अंगों का देखिए, अंगों का वह समूह जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ठोस, द्रव अथवा गैस अपशिष्ट उत्सर्जन से संबंधित होता है, जो शरीर के अंदर जैविक अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वतः ही बने रहते, उसे उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। तो आज हम लोग देखिए, आपका वृक्क जो है उसकी आंतरिक संरचना, मानव में वृक्क तथा उसकी रचना के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य के उदर गुहा के कटी क्षेत्र में सीम की तरह बीज होते हैं। किसके तरह? सीम देखे होंगे आप, सीम उस तरह से बीज की तरह आपके गुर्दे, 2 गुर्दे पाए जाते हैं आपके शरीर में। दोनों गुर्दों के केशुर दंड के अगल बगल इस प्रकार स्थित होते हैं कि उनकी अवतल सतह एक दूसरे के सामने पड़ती है और प्रत्येक गुर्दे की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई लगभग आपका 6 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक गुर्दे की अवतल सतह से होकर रीनल धमनियां गुर्दे में प्रवेश करती है तथा रीनल शिराएं बाहर निकलती है और गुर्दा द्वारा छन्नित मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गुर्दा को एक यूटर की मूत्रवाहिनी नलिका निकलती है। मूत्राशय में जमा होता है, जहाँ से समय समय पर क्या होता है? मूत्र त्याग होते हैं। तो कल आप लोगों को फिगर के साथ यही बात को समझाया जाएंगे और कल आप लोगों को समाप्त भी कर दिया जाएगा चैप्टर को। कल आपका उत्सर्जन चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद आप लोग का एक चैप्टर स्टार्ट होगा, नियंत्रण एवं सन्मय चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा।